दोस्तों, सिकंदर क्या सच में महान था? अगर इस प्रश्न का जवाब हम आपसे पूछें तो आप भी शायद यही कहेंगे कि हाँ, सिकंदर को महान कहा जाता है। तभी तो सिकंदर के ऊपर न जाने कितनी मूवीज और सीरीज बने हुए हैं और एक से एक हिट गाने भी हैं, जैसे कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन दोस्तों, जिस सिकंदर ने गद्दी के लिए अपने बाप को मार दिया, धीरे धीरे करके अपने सारे चचेरे भाइयों का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया कि कल को कोई भी गद्दी का दूसरा दावेदार न बन जाए। क्या ये सब जानने के बाद अभी भी आप सिकंदर को महान कहेंगे? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताने वाले हैं सिकंदर की महान कहानी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सिकंदर को दुनिया जीतने की लत लगे हुए थे, जिसके मुताबिक उसने आधी से ज्यादा पृथ्वी पे युद्ध किया था। लेकिन दुनिया को जीतने की ये लत सिकंदर को उसके गुरु अरस्तु से प्राप्त हुए थे। अरस्तु के बारे में आप जानते ही होंगे कि अरस्तु एक महान दार्शनिक थे। अरस्तु के बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, कई किताबों में उनकी महानता का वर्णन किया गया है। दरअसल अरस्तु का कहना था कि जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर दुनिया को जीत लेगा तो उसके नाम के आगे द ग्रेट लोग खुद ही जोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया डर का सम्मान करते हैं। ये बात सिकंदर के दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन दोस्तों, बाद में सिकंदर ने अरस्तु के भतीजे कालास्थनीज को मार दिया था। अब आप खुद ही सोचिए सिकंदर कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, 356 ईस्वी में मैकेडोनिया में जन्मा सिकंदर एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप मैकेडोनिया के एकमात्र राजा थे, जिन्होंने कई शादियां की थी। दोस्तों, मैकेडोनिया को मैसेडोनिया भी कहते हैं। उनकी कई पत्नियां थीं और उन सबसे उनके बच्चे थे, और फिलिप की हर पत्नी चाहती थी कि उसका बेटा ही आने वाले मैकेडोनिया रियासत का राजा बने, जिसकी वजह से राज्य में काफी मतभेद भी थे। सिकंदर जिस रानी से पैदा हुआ था उसका नाम ओलंपियास था। ओलंपियास एक सुंदर और हिंसक रानी थी। जैसे जैसे सिकंदर बड़ा होने लगा था, ओलंपियस को भी सिकंदर को लेकर राजगद्दी की चिंता होने लगे थे। इसलिए सिकंदर जब मात्र 19 साल का था, तभी ओलंपियस ने अपने पति फिलिप को जहर देकर धोखे से मार दिया था। इसके बाद सिकंदर ने जब राजगद्दी पर बैठने की कोशिश की, तो सिकंदर के चचेरे और सौतेले भाइयों ने इस बात की खिलाफत की, जिसके बाद सिकंदर ने अपना असली रूप दिखाया और एक एक करके सारे भाइयों को मार दिया। उसके बाद सिकंदर मैकेडोनिया की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों, राजगद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले सिकंदर ने मैकेडोनिया के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। उन राज्यों को जीतने में सिकंदर को कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि ये राज्य छोटे छोटे थे और छोटी प्रजा के राजा ही इस पे राज करते थे। इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे थे जिनके राजाओं ने बिना लड़ाई किए हुए सिकंदर को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। इन सारे छोटे राज्यों के बाद सिकंदर आधुनिक टर्की की तरफ बढ़ा, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता था, और उसने टर्की को भी जीत लिया। टर्की के बाद जिस पहले बड़े और ताकतवर राज्य से सिकंदर ने लड़ाई की, वो फारसी साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत तक फैला था। फारसी साम्राज्य सिकंदर के मैकेडोनिया साम्राज्य की अपेक्षा 40 गुना ज्यादा बड़ा था। इस समय यहाँ पर हखामनी वंश के शासक डायरियस III राज कर रहे थे। कहा जाता है इस फारस राज्य को जीतने में सिकंदर को सबसे ज्यादा समय लगा था, और जब हखामनी वंश ने अपनी हार स्वीकार की थी, तो सिकंदर ने पूरे राज्य में ढोल बजवाए थे। उसने अपनी इस जीत का जश्न बहुत ही भव्य तरीके से किया था। फारस साम्राज्य की जीत सिकंदर के जीवन की सबसे बड़ी और बेहतरीन जीत थी। हजारों लाखों लोगों के कत्लेआम के बाद सिकंदर ने खुद ही हखामनी साम्राज्य से संधि कर ले थे, जिसके तहत उसने डारियस III की बेटी रुखसाना से शादी की थी। दोस्तों, सिकंदर जहां भी जाता था वहां अपनी सेना के साथ वो इतिहासकारों को भी रखता था। सारे इतिहासकार उसके द्वारा किए गए बुरे कामों को नहीं लिखते थे। शायद आपको नहीं पता होगा कि सिकंदर को शराब बहुत पसंद थी और वो शराब का आदी था। एक इतिहासकार द्वारा ये बात भी लिखी गई है कि जब उसने फारस राज्य पर आक्रमण किया था, तो युद्ध विराम के समय अपनी थकान उतारने के लिए उसने उन लड़कियों और औरतों को पकड़ा था जो सुंदर थीं, और शराब के नशे में उसने सबके साथ गलत काम किया, और अपनी सेना के लिए भी वो ऐसे ही मनोरंजन का इंतजाम करता था। उसकी इन हरकतों का कोई भी बहिष्कार इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि सिकंदर के साथ एक बड़ी सेना होते थे। कहा तो ऐसा भी जाता है कि सिकंदर के उसकी बहन क्लियोपेट्रा के साथ भी शारीरिक संबंध थे। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन बाद में सिकंदर ने ही क्लियोपेट्रा का कत्ल करा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर अपने दिन के ज्यादातर समय नशे में रहता था, यहाँ तक कि उसने कई लड़ाइयां नशे में ही लड़ी थी। सिकंदर का मानना था कि जब इंसान नशे में होता है तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। फारस साम्राज्य पे अपना कब्जा करने के बाद उसने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन भारत को जीतना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो शुरुआत के 5 दिनों में उसे ये बात समझ आ गई थी कि भारत को सिर्फ लड़कर हराना एक मुश्किल काम है। इसलिए जब भी युद्ध चल रहा होता था तो सिकंदर राजाओं के पास संधि का प्रस्ताव भेजता था, यानी कि वो भारत के राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, और जब राजा इस चीज को स्वीकार कर लेते थे तो सिकंदर राजाओं को पीछे से मार देता था। ऐसा उसने 3 या 4 राजाओं के साथ किया। और जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पर आक्रमण करने की सोची, तो उस समय तक्षशिला के राजा अभी ने सिकंदर के सामने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने पड़ोसी राजा पोरस से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि पोरस एक महान और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अंभी को युद्ध में कई बार हराया था, जिसके लिए अंभी ने सिकंदर के साथ पोरस को हराने की सोची। और फिर सिकंदर ने अपने दूतों से पोरस के पुरु राज्य में ये संदेश भिजवाया कि पोरस आत्मसमर्पण कर दे, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन पोरस अंभी की तरह कायर नहीं थे। पोरस ने भी अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया। सिकंदर इससे क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि पोरस और सिकंदर का युद्ध इतना खतरनाक था कि पोरस के राज्य में बहने वाली झेलम नदी का पानी खून से लाल हो गया था, लेकिन पोरस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 7 फीट लंबे राजा पोरस को इतनी बहादुरी से लड़ता देख सिकंदर और उसकी सेना की हिम्मत टूटने लगे थे। लेकिन यूनानी इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध चल रहा था तो शुरुआत में तो राजा पोरस सिकंदर पे भारी पड़े, लेकिन फिर बीच में सिकंदर ने युद्ध में अच्छी पकड़ बना ली थे। लेकिन जब राजा पोरस ने अपने जंगली हाथियों की फौज को युद्ध में उतारा तो सिकंदर की सेना इन विशाल हाथियों को देखकर भयभीत हो गई, जिसके बाद सिकंदर की सेना में भगदड़ मच गई और नशे में धुत सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि नशे ने सिकंदर को निडर तो बनाया, लेकिन उसमें हिम्मत और ताकत की कमी थी, जिससे वो भारत को जीत पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। राजा पोरस से युद्ध के बाद वो व्यास नदी की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसे पता लगा कि व्यास नदी के उस पार नंद वंश है और उनके राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 घोड़े वाले रथ और करीब 10,000 हाथी हैं, तो ये सुनकर सिकंदर की सेना इतनी डर गई थी कि उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और उन्हें वापस जाना पड़ा। और फिर सिकंदर के फैसले के मुताबिक उसकी सेना वापस अपने राज्य की ओर बढ़ने लगे। जब सिकंदर 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन पहुंचा तो वहां पर उसे भीषण बुखार टाइफॉइड ने जकड़ लिया और 33 वर्ष की आयु में 10 जून को वहीं सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में सिकंदर ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जाई जा रहे थे तब सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत करना। सिकंदर चाहता था उसके हाथ अर्थी के बाहर रहें ताकि सारी दुनिया ये देख ले कि उसके हाथ भी खाली हैं। जिसने जितनी दुनिया चाहे थे, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा था, वो हाथ भी खाली हैं, ये दुनिया देख ले। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से जाता है, चाहे वो कितना ही कुछ क्यों न जीत ले। जब सिकंदर अपनी इस बीमारी से जूझ रहा था तो उसका उपचार राज्य के सबसे महंगे हकीमों द्वारा किया जा रहा था। तो उसने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो इन हकीमों को मेरी अर्थी के साथ साथ चलने देना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि जिन चीजों के ऊपर हम सबसे ज्यादा समय, भरोसा और पैसा खर्च करते हैं वो भी आपको नहीं बचा सकते। दोस्तों, ये तो बातें रहीं कुछ सिकंदर से जुड़े हुई, लेकिन आज भी बच्चों को किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान था, लेकिन उसने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे महान कहा जाए। लेकिन मरते समय उसने जो बातें कही वो सत्य हैं। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि सिकंदर महान था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।